तो आज क्या देखने वाले हम लोग है ना, केमिस्ट्री का संक्षारण देखेंगे। मतलब पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का क्या देखने वाले हैं, संक्षारण। क्या समझिएगा अभी, संक्षारण किसे कहते हैं। देखो, तो संक्षारण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। देखिए, तो संक्षारण पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि संक्षारण से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, तो संक्षारण तो आपको समझना ही पड़ेगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर में संक्षारण से सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। संक्षारण और विपरीत गंधिता से, है ना, विपरीत गंधिता से और संक्षारण, क्योंकि लास्ट पड़ाव है चैप्टर का। क्या है, लास्ट पड़ाव है। जाते जाते इसको भी देखते चलेंगे हम लोग, है कि नहीं, जाते जाते, है कि नहीं ना, जाएंगे लेकिन इसको लेके डूबेंगे आप, है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, संक्षारण और विपरीत गंधिता, ठीक है। तो इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप अच्छा से याद रखिएगा, समझिए। देखिए, तो चलिए हम लोग समझते हैं संक्षारण किसे कहते हैं आज, ठीक है। देखो, संक्षारण क्या होता है जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि संक्षारण, तो जैसे लोहा को ही फेंक देंगे बाहर, है ना, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा। किसके संपर्क में आ जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, तो लोहा में थोड़ा बहुत लोहा डैमेज होने लगेगा। तो डैमेज होना, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। समझिए, लोहा, कोई भी धातु हो, कोई भी पदार्थ, है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में मतलब आने से जंग लगना, थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें, है ना, कोई भी प्रकार का कोई मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में आना, समझ गए। आर्द्रता मतलब नमी, थोड़ा बहुत तो नमी, कुछ तो ऑक्सीजन तो लगेगा ही नहीं। तो जैसे सेब को ही काट के छोड़ दो ना 10-5 मिनट के लिए, उसके ऊपर, है ना, थोड़ा परत जम जाएगा सेब के ऊपर, ठीक है। सेब के ऊपर थोड़ा काट के छोड़ोगे ना अभी, तो देखिएगा कि उसको परत जम जाएगा, ठीक है, ना, समझ गए। तो समझ, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो क्या हो जाता है, मतलब अभिक्रिया करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से, है ना, तो ये हो जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे कि संक्षारण किसे कहते हैं। देखो, जब धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु, अम्ल मतलब क्या होता है, देखो एसिड, है ना, जब धातुएं अम्ल, आर्द्रता और वायु, आर्द्रता मतलब कि जो वायुमंडल में जो नमी पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मतलब पानी टाइप का, ऑक्सीजन ही कह लो, ठीक है, आर्द्रता उसी को कहते हैं हम लोग। और वायु, वायु मतलब एयर, हवा जो है, ठीक है। तो इसके संपर्क में आने से आती है तो संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, समझिए। मतलब जैसे रॉड को अगर फेंक देंगे बाहर, रॉड को, है ना, 1 महीने के लिए, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, लोहा को। चलिए यहाँ पर समझिए, समझिए इधर, चलिए देखिए, समझिए। तो इस तरह से आप जैसे, है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संक्षारण बहुत आसान है। चलो देखो, ध्यान दो, देखो, तो आती है, संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है, बहुत फेमस उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। तो याद रहेगा, लोहे में जंग लगना क्या है, संक्षारण कहलाता है, समझिए। इस तरह से संक्षारण में, इसको इंग्लिश में हम लोग कोरोजन कहते हैं, CORROSION, याद रखिएगा, कोरोजन, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय है, कैसे रोक सकते हैं हम जंग लगने से किसी भी पदार्थ में, समझिए। जैसे मान लीजिए सेटर है, ठीक है, तो सेटर को जंग लगने से रोकने के लिए देखिए क्या करके रखा है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं क्या करके रखा है। सेटर को जंग लगने से रोकने के लिए क्या करके रखा है, जस्तीकरण करके रखा है, जस्तीकरण करके रखा है, क्या, यशद लेपन करके रखा है, क्या करके रखा है, यशद लेपन करके रखा है, यशद लेपन पेंट करके, हाँ, मतलब यशद लेपन क्या है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है उसमें। किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का। तो जिंक का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। जस्तीकरण भी आप बोले थे, हाँ, तो जस्तीकरण, यशद लेपन वही का हुआ है। चलो देखो, तो लिखेंगे, देखो, संक्षारण को रोकने के लिए निम्न उपाय है। पहला, पेंट करके, दूसरा, तेल अथवा ग्रीस लगा करके, तेल अथवा ग्रीस, जैसे साइकिल में देखिएगा, साइकिल के अंदर जो है ना, उसके अंदर देखिएगा ग्रीस लगाता है, ताकि कोई प्रकार का जंग नहीं लगे। तो जंग लग जाएगा, फिर संक्षारण हो जाएगा। तो इसमें भी ग्रीस लगाते हैं ना, तो जाम हो जाएगा, जंग लगने लगेगा।
मोटरसाइकिल क्लच में वो भी हाँ, क्लच में भी लगाते हैं, नहीं तो जाम हो जाएगा। नहीं तो जाम हो जाएगा अर्थात जंग लग जाएगा, मतलब संक्षारण हो जाएगा। हाँ, सर। एकदम ऐसे समझो साइंस को आप डायरेक्ट। तुम लोग खाओगे नहीं तो जंग लग जाओगे, मर जाओगे। अरे समझो अच्छा समझिए, पेंट करके दूसरा तेल अथवा ग्रीस लगा करके, चलो तेल तो जानते करते हैं, ऑयल है कि नहीं, ग्रीस भी जानते हैं आप लोग, जो लोग मिस्त्री है वो अच्छा से जानता है, हम तो जानते हैं है ना? जो लोग क्या है मिस्त्री है, जो लोग वो लोग अच्छा से समझते हैं। गिरीश सर जी, वो गिरीश साइकिल का या बाइक का किसी का भी मिस्त्री बुलबुल ठीक करता है। चलो देखिए यहाँ तक समझ आया। यशद लेपन करके, तो 3 नियम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, 3 कारण, ठीक है ना। जिसको जिसको याद है बोलो कि याद है, किसको याद है, याद है। तो चलिए, तो आपको जो है उम्मीद करते हैं कि संक्षारण को रोकने के 3 उपाय आप लोग याद रहेगा। आप लोग को वीकली टेस्ट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वीकली टेस्ट में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। वीकली टेस्ट में, और आप लोग का फाइनल में इम्पोर्टेंट है ना, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों तो तय है साइंस के एग्जाम के दिन, ठीक है। VVI लगा। अब आते हैं हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं, रेनसिडिटी क्या है। देखिए आते हैं विकृत, देखिए बहुत लोगों को जो है रीडिंग करने में दिक्कत हो रहा था, देख लीजिए एक बार क्या है विकृत गंधिता, क्या है विकृत गंधिता, है ना, समझा रहे हैं आप? विकृत गंधिता है ना, रेनसिडिटी क्या है, रेनसिडिटी। तो समझते हैं हम लोग विकृत गंधिता क्या है। चलो देखो विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता जैसे मान लीजिए कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए खाना है तो भोजन को ही अगर छोड़ देंगे बाहर तो मतलब उसमें जैसे चिप्स है, तो यहाँ पर तो उदाहरण देके आपको समझा सकते थे हम, यहाँ पर नहीं है, कोई ले लेते कुरकुरे या चिप्स रहता तो दिखाइए तब तक आप भी जाके देखिए। तो आपको रेनसिडिटी समझा रहे हैं हम ना, हमारा पैसा है ना सर, है चलो चलो देखिए लेते आओ फटाफट, जल्दी लेके आओ, फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा ज्यादा, जल्दी आओ। चलो देखो हम भी थोड़ा चलो समझते जाओ, 1 मिनट के अंदर आइए जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी आइए फटाफट। पैर उठा लिया, देखिए चलो देखो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, पैर उठा लिया, देखिए बेंच को चलो देखो है, चलो बैठो ना। चलो विकृत गंधिता हम लोग समझ रहे थे। देखो विकृत गंधिता क्या है, इसको देखते चलो एक बार। देखो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जैसे कोई भी भोजन हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको चिप्स लेना है, चिप्स या कुरकुरे कुछ भी, तो चिप्स को अगर हम जैसे मान लीजिए कि देखते चिप्स जब हम लोग खोलते हैं ना तो उसमें हवा निकलने लगता है, ठीक है, तब बोलते हैं कि अरे 5 टका ले लिया है, इतना ही ठो रहता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये लोग खाली हवा ठूस ठूस के रखता है बच्चा सबको ठगने के लिए, ऐसा नहीं है ना, वो लोग काम के लिए ठूस ठूस के हवा घुसाता है ताकि आपका जो है बचा रहे, उठो बर्बाद नहीं हो, चिप्स ठो है ना, रेनसिडिटी नहीं हो, विकृत गंधिता ना हो, ठीक है। अब बच्चा सब सोचता है कि इतना तो खाली हवा रहता है, इतना तो खाने का रहता है, तो उनका कहने का मतलब है छोटा सबका कि खाली एकदम भर दो, है ना, हवा तवा कुछ नहीं, खराब होगा, है कि नहीं। तो उसको पता ही नहीं कि ये थोड़ा सा लंबे समय तक पैक रहना पड़ता है, इसको है ना, कंपनी वाले को पैक करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर विकृत गंधिता हो जाएगा ना, सड़ जाएगा सामान, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगा, स्मेल बदबू आना शुरू हो जाएगा, समझ गए, और उसका स्वाद ही बदल जाएगा अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे तो, ठीक है। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए आपको ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा और नाइट्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा, विकृत गंधिता को रोकने के लिए, समझिए। तो विकृत गंधिता क्या है जानते हैं, बहुत ही सिंपल है ना, विकृत गंधिता, है ना, विकृत गंधिता किसे कहते हैं बताओ, है ना, कोई बता सकते हो अगर जानते हैं, है ना, जो लोग ऑनलाइन है उन लोगों को कमेंट कर सकते हैं, अगर विकृत गंधिता जानते हैं तो क्या है बताओ शॉर्ट में। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, देखो विकृत गंधिता जैसे मान लीजिए कि है ना, भोजन जो है, कोई भी भोजन है, भोजन को अगर खाली जगह छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो उसमें गंध आना शुरू हो जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका टेस्ट बदल जाएगा और स्वाद खराब हो जाएगा। तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं
उसके बाद देखो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय आप लोगों को तो पता ही है ना। आप अपना घर में जाते हैं है ना, सबको मम्मी पापा को पता है, मम्मी को पता है ना, सबको मम्मी को विकृत गंधिता को कैसे रोका जाता है नहीं पता है। अब हाँ है ना, आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है कि विकृत गंधिता से बचने का क्या उपाय है ना। आप लोगों को बहुत अच्छा से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खाना बाहर है तो आप लोगों ने ना उसको छुपा के रखो, बढ़िया से रखो, फ्रिज में रखो, है कि नहीं। यहाँ पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, उसने ढक के रखो बढ़िया से, है कि नहीं। तो विकृत गंधिता को रोकने का क्या उपाय है, यही सब है कि नहीं, ताकि बर्बाद नहीं हो खाना वो। कोई दिक्कत देखिए, ठीक है वो वाला देखिए यहाँ पर जो है जैसे विकृत गंधिता हम लोग समझ रहे थे, तो मान लेते हैं ये जो है एक्चुअल में लेंस है, क्या है लेंस है ना। तो लेंस के अंदर देखिए ये पूरा फुल है, ये क्या है फुल है ना, ज्यादा नहीं है, बस 4-5 होगा, ज्यादा नहीं है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा एकदम पैक है ये, इतना सब हवा ही है। तो ये हवा फायदे के लिए है, ताकि इसके अंदर जो लेंस है, ठीक है, ये बर्बाद नहीं हो, इसके अंदर कोई प्रकार का डैमेज नहीं होए और इसमें बदबू नहीं निकले और मतलब खाने में टेस्टी बना रहे, अच्छा लगे, जिसकी वजह से इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि लंबे समय तक रहे, ठीक है। तो इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्या है समझिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, समझिए, ताकि विकृत गंधिता नहीं हो, रेंसिडिटी नहीं हो, ठीक है। तो आपको लेंस का पैकेट लेकर आपको दिखा दिए हैं, कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं हो, ठीक है। देखिए तो कोई दिक्कत, तो चलिए अभी मैं आपको फाड़ के दिखाता हूँ। चलो देखिए, नाइट्रोजन गैस निकल देखिए तो यहाँ से जब फाड़े तो देखिए यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया, दिखाई नहीं पड़ा लेकिन निकल गया ना। अब सिर्फ लेंस बचा, क्या बचा, लेंस। अगर इसको ऐसे ही पैक कर देता कंपनी वाला तब तो विकृत गंधिता पक्का हो जाता है ना, विकृत गंधिता नहीं होता, मतलब डैमेज हो जाता, मतलब स्मेल उसका बदबू आने लगता और मजा नहीं आता खाने, है कि नहीं, मतलब टेस्टी नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर जो भी है वसा युक्त या तेलीय पदार्थ है ना, कुछ भी ऑयली फूड है ये, मतलब थोड़ा बहुत तेल का बना है, फैट्स है कि नहीं है। तो चलिए इसको खा के देखते हैं, मजा आ रहा है सर। खा कर देख लीजिए है, आप लोग भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये हम लोग का कोचिंग में, हाँ ठीक है, हम लोग अभी तो ऑनलाइन वाला तो खिला देंगे, ऑफलाइन वाला को खिला रहे हैं हम। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, देखिए एक बार देख लीजिए, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, देखो वसा युक्त, वसा मतलब फैट होता है, फैट, वसा युक्त अथवा तेल, तेल मतलब जो जैसे ये चिप्स तेल का बना हुआ है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तेलीय खाद्य सामग्री, सामग्री मतलब खाद्य सामग्री, खाद्य मतलब ये मकई में देने वाला खाद्य नहीं, मसाला खाद्य सामग्री मतलब खाने वाला पदार्थ, हाँ सर, समझिए। खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो इसकी गंध या तो इसकी देखो, अगर इसको हम जैसे बिना नाइट्रोजन गैस का अगर पैक कर देंगे और 6 महीने बाद खोलेंगे तो इसमें गंध आने लगेगा। देखिए क्या बोला है, गंध या स्वाद में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, ठीक है, बदल जाएगी। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो आप इजीली समझ के लिख सकते हैं परीक्षा में इसके बारे में। तो चलिए है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो लोग चैनल में पहली बार है वो लोग जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक को देखेंगे इसी चैप्टर का। तो आज संक्षारण और जो है विकृत गंधिता, आप अच्छा से इसको नोट्स कर लीजिए, कॉपी और पेन से लिख लीजिए इसको। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।